बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमसीक्यू है हमारे पास फर्स्ट वन। इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला है शी डेज टू द जिम एवरी मॉर्निंग बिफोर वर्क। ऑप्शन नंबर ए गो, ऑप्शन नंबर बी गो, हैज गॉन, इज गोइंग। अब सिंपल सा ये वाला जो एमसीक्यू दिया है इट इज रिलेटेड टू टेंस। आपने टेंस से रिलेटेड एमसीक्यूज को देखने हैं। टेंस को हम जब भी देखते हैं इट इज टेकन फ्रॉम द वर्ड टेम्पस विच मीन्स टाइम। किस चीज का टाइम? तो टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट, इसको हम टेंस कहते हैं। अब हम जब बात करते हैं टेंस तो बेसिकली हमारे पास तीन है। एक होता है पास्ट, द सेकेंड वन इज प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इस्तेमाल कहां पर होता है? कोई चीज जिसको आप एक्सपीरियंस्ड कर चुके हैं, दिस इज पास्ट। जिसको आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं दैट इज प्रेजेंट। और फ्यूचर जिसके बारे में आप सिर्फ सोचते हैं ये हमारे पास फ्यूचर होता है। फिर इसके एस्पेक्ट है, यहाँ पर आपके पास चार है, यहाँ पर भी चार है, यहाँ पर भी चार है। तो हमारे पास कौन सा है? द फर्स्ट वन दैट इज इनडेफिनिट है, द सेकेंड वन इज कंटिन्यूअस है, द थर्ड वन इज परफेक्ट एंड द फोर्थ वन परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमारे पास फोर है। हम जब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन प्रेजेंट इंडेफिनिट से, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है आपने मालूम करना। इसका एक दूसरा नाम है प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट। इसका स्ट्रक्चर आपके पास पॉजिटिव होगा, सब्जेक्ट फर्स्ट वर्ब के साथ एस और ई एस प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। और थर्ड वन आपके पास होगा डू डज plus subject plus first verb plus rest of the sentence. Now you have a question in your mind, sir what does it mean first verb? ये s और yes का क्या concept है? तो in simple words, जब कभी आपके पास he she it या सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब के साथ हम s और es का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम बेसिकली कहते हैं सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है? जिसके आखिर में हम s और es का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज सिंगुलर वर्ब। व्हेन यू हैव दीज प्रोनाउंस थर्ड पर्सन, हमारे पास जो प्रोनाउन है ही शी इट और सिंगुलर नाउन, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके यूजेज बहुत ज्यादा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने याद करनी है इसके कुछ सिग्नल वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपके पास लफ्ज आ जाए ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, नेवर, यूजुअली, रिपीटेडली, डेली, एवरी डे, वंस अ डे, वंस अ वीक एटसेट्रा, ये वाला अल्फाज आज जब भी आपके पास होंगे यू हैव टू गो फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिर्फ प्रॉब्लम इसमें है, अगर आपके पास ये ऑलवेज पॉजिटिव सेंस दे रहा है यू हैव टू गो फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर किसी चीज में नेगेटिव सेंस है, नेगेटिव सेंटेंस नहीं नेगेटिव सेंस, यू हैव टू गो फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इस एमसीक्यू को देखें, हमारे पास लिखा हुआ है एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग के साथ वी हैव टू गो फॉर दिस टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर लिखा हुआ है शी, तो इसके साथ वर्ब के साथ एस और एस का इस्तेमाल करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है दे डैश एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। अब अगेन यहां पर भी कुछ अल्फाज और है, यहां पर रेयरली भी है, ये हमारे पास क्या है इसको भी, तो रियरली सिग्नल वर्ड है फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहां पर आपके पास हो जाएगा दे रियरली बाय एक्सपेंसिव गिफ्ट्स।
नेक्स्ट एमसीक्यू है चूज द करेक्ट सेंटेंस, इफ ही स्टडीज हार्ड ही यूजुअली गेट्स गुड ग्रेड। अब ये जरा बिट कंफ्यूजिंग सा है। क्यों कंफ्यूजिंग है, जरा इसको समझे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ही विल स्टडी टुमारो। मैंने एक दूसरा सेंटेंस लिखा, शी विल ब्रिंग कॉफी फॉर मी द नेक्स्ट डे। अब यहां पर जैसे आप देखते हैं ये वाले वर्ड इट रेफर्स टू फ्यूचर, लेकिन यहां पर आपके पास अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाए, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इससे पहले, इसके बाद जो सेंटेंस होगा इट मस्ट नॉट बी फ्यूचर, इसको आप खत्म कर लेंगे और यहां पर ही है तो आपके पास हो जाएगा स्टडीज, ये खत्म, यहां पर आपके पास ब्रिंग्स हो जाएगा। तो फर्स्ट ये वाला स्ट्रक्चर याद रखिए कि गलत आप कभी भी ना हो। तो ऑप्शन नंबर बी को देखे वो भी गलत है, ऑप्शन सी भी देखे, ऑप्शन ए और डी ये दोनों ठीक है। अब नेक्स्ट देखे, ही यूजुअली गेट्स गुड ग्रेड्स, दूसरा है ही यूजुअली गॉट। अब स्ट्रक्चर ये है कि अगर आपके पास पहला सेंटेंस प्रेजेंट में है तो दूसरा प्रेजेंट में होगा या आपके पास फ्यूचर में। इफ द फर्स्ट वन इज इन पास्ट द सेकेंड मस्ट बी इन पास्ट अनलेस कि ये आपके पास अगर यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो तब आपके पास ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। यहां पर आपके पास कौन सा यूजुअली लफ्ज आया है, यूजुअली लफ्ज देखें हमारे पास सिग्नल वर्ड है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, तो आपके पास यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है लिसन द चिल्ड्रन डैश इन द गार्डन। बहुत ही सिंपल सा है, आपके पास एक टेंस है जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका दूसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। यहां पर आपके पास जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट के बाद इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर नेगेटिव बनाएंगे इसके बाद नॉट होगा, अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे ये हेल्पिंग वर्ब उसको आप स्टार्ट में लेकर आएंगे। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। यहां पर कुछ सिग्नल वर्ड्स है, सिग्नल वर्ड्स कौन कौन से है, एट प्रेजेंट है, एट द मोमेंट है, करंटली है, आपके पास एट दिस टाइम है, ये आपके पास। इसी तरह आपके पास लिसन भी है। जब भी ये अल्फाज आ जाए यू हैव टू गो फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की तरफ आप जाएंगे। अब यहां पर देखिए लिसन है, ना किसी की अटेंशन ग्रेब की और आप उसकी तरफ इशारा करें कि देखिए वो क्या करे, इसका मतलब वो एक्शन जारी है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस कब होता है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एक्शन इज इन प्रोग्रेस, एक्शन इज इन प्रोग्रेस, बात करते वक्त वो एक्शन प्रोग्रेस में होगा। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है ही ऑलवेज लूज हिज कीज। एक पॉइंट याद रखिए, इसमें अमूमन हम लोग कंफ्यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा ही प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग, मैंने यह सेंटेंस लिखा। अब यहां पर मैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को लेकर आता हूं और वो लफ्ज है ऑलवेज। तो कभी कभार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पर देखते कि ऑलवेज में एस है, नाउ स्टूडेंट्स थिंक कि यहां पर ये इसके लिए, जो कि गलत कंसेप्ट है, ये ऑलवेज। अब यहां पर स्टूडेंट इस तरह लिखते हैं, अगर आपने इस तरह लिखा ये गलत होगा क्योंकि ये ऑलवेज जो है इस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का अपना एस है। तो यहां पर आपने एस का इस्तेमाल करना होगा, ही ऑलवेज प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग। अब आपके पास ठीक होगा, ये देखिए ये वर्ब। तो कभी कभार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अब लिखा हुआ है ऑलवेज, स्टूडेंट डायरेक्टली जाते हैं किसकी तरफ, प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ, बिकॉज ऑफ दिस वेरी पॉइंट। क्योंकि सर यू रोट अस कि सिग्नल वर्ड्स जब भी ये आ जाए यू हैव टू गो फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये मैंने एक आपको लिखवा है कुछ अल्फाज, बट व्हाट आई टोल्ड यू, यू हैव टू बी केयरफुल, पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस की तरफ देखना है। यहां पर आपके पास जो ऑप्शन होगा
आपके पास होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट वन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी ऑलरेडी फिनिशेस हर वर्क, शी इज ऑलरेडी फिनिश। बहुत सिंपल सा है। हमारे पास टर्म है जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज, थर्ड वर्ब, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर नेगेटिव बनाना है यहां पर नॉट, अगर इंट्रोगेटिव बनाना है इसको पहले लगाना है। यहां पर भी आपके पास कुछ सिग्नल वर्ड्स होंगे जिसमें आपके पास है ऑलरेडी, आपके पास है जस्ट, आपके पास है येट एंड सो मेनी अदर वर्ड्स। अब ये अल्फाज जब भी आ जाए आपने उसके साथ हमेशा क्या इस्तेमाल करना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहां पर आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है, हैज के बारे में याद रखिए, हैव या हैज आ जाए, इसके बाद अगर वर्ब होगा इट मस्ट बी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हैव हैज के बाद कभी भी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म कभी भी नहीं वर्ब आईएनजी नहीं आ सकता। हमेशा आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, फर्स्ट और सेकंड कभी भी नहीं होगा। तो यहां पर आपके पास है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। द मीटिंग विल स्टार्ट डेश 10 AM शार्प। अगर आपको याद हो हमने इस पर डिटेल से डिस्कशन की थी और मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया था कि हमने जब भी एट आ जाए तो एट को हमने किस तरह इस्तेमाल करना होगा, एंड आई नरेटेड अ स्टोरी, और उसके बाद मैंने आपको फार्मूला बताया था कि आपने किस तरह। तो याद रखें इन सिंपल वर्ड्स इसको अगर हम कंक्लूड करें तो एट हम इस्तेमाल करते हैं टाइम के लिए। तो जब भी आपके पास टाइम हो यू हैव टू गो फॉर एट। यहां पर स्पेसिफिक टाइम है तो आपके पास हो जाएगा द मीटिंग विल स्टार्ट एट 10, आपके पास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन है द कीज आर डैश द ड्रॉर नेक्स्ट टू द टेबल। अब यहां पर जब आपके पास इनसाइड हो, यहां पर देखिए आपके पास कोई इनक्लोज सरफेस हो, उसके लिए हम हमेशा इनक्लोज सरफेस उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट एमसीक्यू है शी वॉक डैश द रूम विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड। अब इसमें कभी कभार कंफ्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर सपोज एक कमरा है, सपोज यहां पर हम इंटर होते हैं तो जब भी आपके पास आउटवर्ड से इनवर्ड मूवमेंट हो, इनवर्ड मूवमेंट हो, उसके लिए हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर जो गलती हम करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं सिप्टेन एंटर्ड इनटू द रूम, एंटर्ड इनटू द स्टाफ रूम, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इंटर का मतलब होता है कम इनटू। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया क्या था कि हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कभी प्रीपोजिशन नहीं लेते। अगर आपने इसके साथ इस्तेमाल किया तो गलत होगा क्योंकि इसका मतलब ही इनटू है, इसलिए हम इंटर के साथ इनटू का इस्तेमाल नहीं करते यहां पर। तो सिप्टेन इंटर द ऑफिस हो जाएगा। और इनटू हम इस्तेमाल तब करते जब आपके पास इनवर्ड मोशन हो या मूवमेंट हो। इस एमसीक्यू में अगर आप देखिए शी वॉक इनटू द रूम, तो आपके पास इनवर्ड मोशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और यहां पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। Thank you.